जैसे आप वो योग की मुझे किताब दे रहे थे ना, तो मैं उसको नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि किताब पढ़ने, जो किताब में विषय लिखा हुआ है वो विषय मेरे किसी काम का नहीं। क्यों नहीं है कि संसार में जो लोग योग को समझते हैं वो केवल कहाँ तक हैं, ज़्यादातर पहले तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जड़ समाधि तक योग को जानते हैं कि सांस रोक के मेंढक जैसे पढ़ रहे हैं। विदेशों में जो लोग योग कर रहे हैं वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने के लिए कर रहे हैं, तरह तरह के भोजन, गलत भोजन कर रहे हैं वो लोग। उनको ना तो उनको परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है और ना जो उनको सिखा रहे हैं उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। योग का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़। और किससे जोड़? तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह है योग, है ना। तो चूंकि अपना काम हो चुका है, अपन ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए किसी भी विषय की कोई भी पुस्तक पढ़ने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि मेरे मित्र, जिज्ञासु, मेरे प्रेमी, जो प्यासे लोग हैं, वो लोग यदि कोई योग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं उनको योग के माध्यम से परमात्मा को समझाता। कोई भक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं उनको भक्ति के माध्यम से। परमात्मा का साक्षात्कार जो विधि है वो मुझे बताइए। विधि बताएंगे, रुको तो पहले ये बात तो पूरी हो जाए। कोई मेरा परमात्मा का प्रेमी यदि किसी देवी देवता में उसका रुझान है तो उसी देवी देवता के माध्यम से उसको समझेगा, है ना। हमारे देखो, हाँ, जो अभी अपन बात कर रहे थे, सही कह रहे हो तुम विधि की बात। ये जो अपना जो शरीर है, स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर का संबंध अपन बात कर रहे हैं, इसमें जागृत अवस्था में ये स्थूल शरीर काम में आता है ना। आप जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान की विधि तो मैं ऑनलाइन अभी मतलब वीडियो में बताता नहीं क्योंकि वो तो एक गोपनीय चीज है, लेकिन अपन जब ध्यान करते हैं, साक्षी का ध्यान सिखाते हैं, वो ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान करते करते हम शरीर से अलग होने लग जाते हैं, ये फिजिकल बॉडी से अलग होने लगते हैं। इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है, इसको कहते हैं माइक्रो बॉडी, इसको मेंटल बॉडी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जैसे स्थूल शरीर का संबंध तुम्हारे नहाने धोने, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, ऑफिस जाने, लोगों से बात करने, पति पत्नी के साथ बैठने, बच्चों से प्यार करने, संसार का जितना भी व्यवहार होता है वो तुम्हारे स्थूल शरीर के ही माध्यम से होता है। लेकिन जब ध्यान में आप बैठ जाते हैं और लंबे समय तक आप ध्यान करते हैं तो आप स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। स्थूल शरीर आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये मेरा कपड़ा है, वस्त्र है, आप कुछ और है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। योग आपको स्थूल शरीर से अलग नहीं कर पाता, योग उल्टा आपको स्थूल शरीर में जोड़ता है। तो एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आप जो है आसन करेंगे, मुद्रा करेंगे, उद्यान बंध लगाएंगे, जालंधर बंध लगाएंगे, नीति करेंगे, धोती करेंगे, बस्ती करेंगे, बजरूरी करेंगे, कपालभाति करेंगे, सब चीजों में आपका स्थूल शरीर का एहसास आपको योग कराता ही रहता है। किंतु यदि आपने ध्यान किया तो ध्यान वो योग के ऊपर की सीढ़ी है, इसलिए अष्टांग योग में ध्यान का प्रयोग हुआ है। यम, नियम, प्रत्यय, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। तो जब ध्यान करेंगे तब आपका स्थूल शरीर से संबंध आपका ऐसा हो जाएगा जैसे आपकी वस्त्र पहनते हो, वस्त्र से होता है। अब इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब आप रात को सो जाते हैं तब आप तो बिस्तर पे सो रहे हैं, लेकिन आप सो रहे हैं और पूरा का पूरा एक शहर आपके अंदर बस है। आप उज्जैन में जा रहे हैं, आप इंदौर में जा रहे हैं, कोलकाता में जा रहे हैं, वहाँ का हावड़ा ब्रिज देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें देख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं,
आप ट्रेनों में चल रहे हैं, आप हवाई जहाज से उड़ के सपने में न्यूयॉर्क जा रहे हैं, पूरा का पूरा विश्व आपके अंदर उतर आता है जब आप सूक्ष्म शरीर में होते हैं। सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था है वो स्वप्न की अवस्था है। योग आपको स्वप्न से मुक्त नहीं करा सकता। जाप आपको स्वप्न से मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि जाप है, योग है, प्राणायाम है, दान है, यज्ञ है, हवन है, जाप है, पाठ है, पूजा है, कथा है, वार्ता है, स्वाध्याय है, इन सब की सीमा स्थूल शरीर में खत्म हो जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, जो मनोराज्य बनाता है, शहर बनाता है, सपने दिखाता है, आपकी वासना जैसी जैसी होती है वैसे वैसे आपको सपने आने लग जाते हैं। भोजन, भूखे सो जाओ तो रात में भोजन का सपना आने लग जाता है। किसी स्त्री से प्रेम हो जाए तो उस स्त्री से विवाह हो जाता है सपने में। किसी शत्रु ने आपका कुछ बिगाड़ा है तो सपने में आप उस शत्रु को मारने लग जाते हो। तो यह जो आपका सूक्ष्म शरीर जो है, ये भी ध्यान करने से आप इससे भी उसी तरह से मुक्त हो सकते हो जिस तरह से आप स्थूल शरीर से मुक्त हो ध्यान करने से। और एक आपने अवस्था देखी होगी छोटे बच्चों की, विश्वास, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो, उनको रात में आप उठा के दादी के पास सुला दो, दादा के पास सुला दो, मामा के पास सुला दो, उनको पता नहीं रहता कब आपने उनको उठा के कहाँ सुला दिया। वो गहरी नींद में होते हैं। ऐसे ही जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, हाथ पैर का, किसी भी अंग का, तो वो आपको क्लोरोफार्म सूंघाता है। और क्लोरोफार्म सूंघने से आपको इतना भी होश नहीं रहता कि डॉक्टर आपके शरीर को काट देता है, चीर देता है और आपको उसका पता नहीं। तो यह तुम्हारा तीसरा शरीर है, इसको कहते हैं कारण शरीर। हाँ, आँख खोल के बाद आँख खोल लो, इसको कारण शरीर बोलते हैं, कैजुअल बॉडी बोलते हैं। दुनिया की कोई भी साधना आपको कारण शरीर से मुक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर साधना का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ सदगुरु की कृपा ही आपको कारण शरीर से मुक्त कर सकती है। इसलिए पीछे लिखा हुआ है, देख लो, आत्म साक्षात्कार जीवन की सर्वोच्च अवस्था। और फिर क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो क्या लिखा है, साक्षी ध्यान। साक्षी ध्यान। तो साक्षी मतलब, साक्षी का मतलब होता है आपको शरीर से मुक्त होना। साक्षी से आप इस शरीर से मुक्त हो जाते हो, ध्यान से आप सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाते हो। नहीं, फोन नहीं लेना, अभी काट दो, रिकॉर्डिंग चल रही है। ध्यान से आप क्या करते हो, सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाते हो। अब सूक्ष्म शरीर को भी समझना बहुत जरूरी है। असल में सूक्ष्म शरीर है क्या, जैसे स्थूल शरीर है, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट में, आंख वगैरह, ये सब स्थूल शरीर है। लेकिन सूक्ष्म शरीर है आपका मन। आपका जो मन है ये सूक्ष्म शरीर है। ये मन आप छू नहीं सकते हो, मन को आप देख नहीं सकते हो, मन को ऐसी खुली आंख से मन को नहीं देख सकते। मन कब देखने में आता है कि जब आप ध्यान में बैठते हो, वो तरह तरह के विचार लाता है, तरह तरह की चित्र लाता है, तरह तरह की यादें लाता है, तरह तरह की घटनाएं आपको याद दिलाता है। किसी से गुस्सा हुए तो किसी ने दुश्मनी की, किसी ने नुकसान किया है, किसी से प्रेम हुआ है, सब कुछ लाता है। वो है आपका सूक्ष्म शरीर। तो उससे आप कब मुक्त होते हो, जब आपका ध्यान लगता है। और ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान लगता है। ध्यान लगता मतलब ध्यान एक घटना है, ध्यान आप कर नहीं सकते, ध्यान एक क्रिया नहीं है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाए, उसमें एक लहर भी ना उठे, आपके अंदर एक विचार भी नहीं आए, आप शांत चुपचाप बैठ सकें, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर में क्या आता है,
ये आपकी किसी के अंधे की आंख होती है लेकिन उसमें देखने की शक्ति नहीं होती, वो देखने की शक्ति को तन्मात्रा बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में तन्मात्रा होती इंद्रियों की, और मन होता है, और बुद्धि होती है, और चित्त होता है। ये 4 चीजें सूक्ष्म शरीर में आती है, माइक्रो बॉडी में आती है। तो जब आप ध्यान निरंतर ऐसा करेंगे कि शांत बैठे हैं, कुछ नहीं, एकदम शांत बैठे हैं, ऐसा लंबे समय तक, साल 6 महीने आप ध्यान करेंगे, तो क्या होगा, आपको ये सूक्ष्म शरीर भी वस्त्र के समान अलग दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर और अच्छा ध्यान किया तो उसकी तीसरी अवस्था है भान अवस्था। भान अवस्था दिख रहा है आपको? ये जो भान अवस्था है ये इस तरह की है कि उस अवस्था में आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा, जो आपके अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है, जिसके बारे में गीता है, उपनिषद है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, संत है, महात्मा है, सभी लोग वेद वेदांत सभी लोग एक स्वर में कहते हैं कि जो आपके अंदर आत्मा है वो परमात्मा की मौजूदगी है। आपने इधर परमात्मा की मौजूदगी को जाना और उधर आपका अहंकार गिरा, और अहंकार ही आपका कारण शरीर है। अहंकार ही वह शरीर है जिसमें स्वप्न भी नहीं होते, आप गहरी नींद में चले जाते हैं, आपको क्लोरोफॉर्म भी सुंघा दिया जाता है, इसके बावजूद भी आपको ये पता रहता है कि आप विश्वास नाम के व्यक्ति हैं, भला आदमी, आप बंगाली हैं। कैसे? जैसे ही आपकी नींद, जैसे ही आपकी मूर्छा खुलेगी, आप अपने नाम वगैरह सब, पता पत्नी सबको जान लेंगे। वो जो बीज रूप में आपके अंदर रह गया संसार का जानना, वो अहंकार है। और अहंकार के बारे में बहुत विशद अपन बात कर सकते हैं। यदि कोई आदमी कोई क्षमता ना हो और बड़ी बड़ी बातें करता हो तो अपन कहते हैं तो अहंकारी है? ऐसे ही वो जीव है, उसकी कोई क्षमता नहीं है, वो परमात्मा की ऊर्जा से इस संसार में जी रहा है, लेकिन जीव नाम का मूर्ख आदमी अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझता है। ये अहंकार है, क्योंकि प्रकृति ही करता है। गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रिय कर्मा नहीं करता एवं मन्यते। तो ये जो मैं ध्यान सिखा रहा हूँ ये विश्व का सर्वोच्च ध्यान है, और ये किसी और अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं सिखाया जा रहा है। ये डायरेक्ट मुक्त होने की क्रिया है, हवाई जहाज की यात्रा है। तो ये भान अवस्था आने पर व्यक्ति को अंदर अपने परमात्मा तत्व की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। और अगली अवस्था जब वो जागरण की होती है तो सिर्फ परमात्मा ही बचता है, बाकी संसार गायब हो जाता है। जैसे कि किसी पागल का इलाज होने से उसका पागलपन गायब हो जाता है, जैसे सूरज के उगने से अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा संसार में कण कण में परमात्मा का आपको बोध होने लग जाता है। आप पुरुष से महापुरुष हो जाते हैं। आप जो हैं जीते जागते इंसान तो होते हैं, लेकिन वैसे होते हैं जैसे कोई चने को आग में भूंज दो, वो चना तो दिखेगा लेकिन वो उगाया नहीं जा सकता। खेत में बोओगे तो वो चना उगेगा नहीं। जैसे रस्सी को जला दो, उसकी राख के रूप में रस्सी दिखेगी, लेकिन उससे आप किसी को बांध नहीं सकते। ऐसे जब आपको अपने अंदर मौजूद परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब इस संसार की माया से आप बांधे नहीं जा सकते। अंदर का जो ओंकार का ध्वनि जो ना, नाद का ध्वनि जो ना, जो सुनने का जो कला है क्योंकि साक्षात्कार का वो नहीं। जितना जितना आपने सुन लिया इंद्रियों के माध्यम से, वो सब माया है, वो सब माया है। क्योंकि परमात्मा इंद्रियातीत है, ये बात हमारे शास्त्र उपनिषद वेद पुराण संत सब कह गए हैं। इंद्रिय से जो तुमने सुन लिया, हाँ, ओंकार का जो नाद है अनाहर नाद है, वो आपको काला नहीं साक्षात्कार है। हाँ, नहीं, वो साक्षात्कार नहीं है, वो ध्यान में मदद करने वाला, एक एकाग्रता उत्पन्न करने वाला नाद है। साक्षात्कार वो नहीं है।
नहीं तो ओंकार का नाद सुनने के बाद भी लोग कामी भोगी क्यों हैं? जिनने ओंकार का नाद सुन लिया वो कामी भोगी क्यों हैं? वो अपने आप को पुण्य पापी क्यों समझ रहे हैं? वो परमात्मा क्यों नहीं हो गए? इस बात का प्रमाण है कि ओंकार का जो नाद है वो आत्मा का साक्षात्कार नहीं है। क्योंकि ओंकार का नाद तो आप एक महीना 15 दिन अभ्यास करें आपको सुनाई देने लग जाएगा। आप ओम नहीं, आत्मा का आवाज सुना, अंदर से आवाज आएगा। हाँ, फिर आएगा बाद में, अंदर से आवाज आएगा। हाँ, अंदर से आएगा, ये गूंजने से नहीं आता। हाँ। अंदर से जो आवाज है, टिक 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 जो आवाज नहीं नहीं नहीं, वो तो वो अनाहत नाद नहीं है। अनाहत नाद अलग चीज है। ये टिक 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 जो आवाज है ये आत्मा का जो आवाज ये है, शरीर के रक्त संचरण से भी आती है किसी किसी को। ऐसा जैसे आप शांत अवस्था ऐसी जगह बैठो जहाँ कोई शोर नहीं हो तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। वो जो आत्मा की जो आवाज है, वो आत्मा की आवाज नहीं है। आत्मा की आवाज है, वो वही बोला आत्मा में आवाज नहीं होती पागल। टक 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 टक। आत्मा में आवाज नहीं होती। आत्मा कोई साला कोई वो चीज है जो आवाज करेगी। वो सबको सुनाई नहीं देगा। वो सबको सुनाई नहीं अरे, देगा। जिसको सुन गया है वो मान लो ओंकार का ध्वनि मानते हैं। बाबा मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हो उससे बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। आत्मा की कोई आवाज नहीं होती। आत्मा ये 5 इंद्रियों के विषय में नहीं आता। ये 5 इंद्रिय जो है ना, जिसे देखना, सूंघना, सुनना, छूना, अनुभव करना, इसमें नहीं आता। आत्मा आवाज नहीं होती है। आत्मा मन से परे है। आत्मा को मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। मन को आत्मा के द्वारा जाना जा सकता है। आत्मा बुद्धि से परे है। आत्मा को बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बुद्धि को आत्मा के द्वारा जाना जा सकता है। आत्मा बुद्धि का साक्षी है लेकिन बुद्धि आत्मा का साक्षी नहीं है। इसलिए ये भ्रांति ही तोड़ना है। इसलिए तो मेरे शिष्य बन के यहाँ आए हो। भगवान ने तुमको यहाँ भेजा है कि तुम्हारी भ्रांति टूटे और तुम सच्चे मार्ग पर चलो। एक पपीता खिलाया था ना तुमने उज्जैन में, जब मैं हिमालय जा रहा था तो, रेलवे स्टेशन में। बस वो पपीता ने तुम्हारा काम कर दिया। ज्ञानी लोग जो हैं छोटी सी बात में खुश हो जाते हैं। पपीता खिलाया, हम खुश हो गए, हमने तुमसे संबंध बना लिया, तुमको दीक्षा दे दी। और आज इतने वर्षों के बाद आज तुमको ज्ञान की सूक्ष्म बात बता रहे हैं। अभी कहाँ बताई आज तक हमने आपको ये बात? जब आप योग की किताब हमको देने लगे तो हमने सोचा करो यार अपना बच्चा अंधेरे में है तो सही सही बात बता दो। माने तो उसकी मर्जी, नहीं माने तो उसकी मर्जी। आत्मा सबसे परे है और सबको जानने वाला है और सब में होता है, रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है केवल जीवित शरीर में ही मिलेगा, नहीं, आत्मा निर्जीव में भी है। आत्मा का एक गुण जीवन है। आत्मा के एक निश्चित ढंग के सेटअप से जुड़ जाने से जीवन उत्पन्न होता है। लेकिन आत्मा तो पत्थर में भी है। तब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप से कहा कि मेरा भगवान तुम में, हम में और खड़क और खम में सब जगह है। मेरा कहते हैं कि कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। मूर्ख न जान पाए तो भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या पढ़े। भैया प्रहलाद के पुकारने पर खंभे में से परमात्मा प्रकट हुआ और ये सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ कि परमात्मा यानी आत्मा, परमात्मा और आत्मा एक ही चीज है, दो नहीं है। परमात्मा आत्मा दो नहीं है। सागर और पानी एक ही है। अगर पानी नहीं तो सागर कैसे हो जाएगा? पानी है तो सागर है ना, आत्मा है तो परमात्मा है ना। तो हम जो कह रहे थे वो यही है कि वह जड़ में है और चेतन में है, दोनों में है। किंतु चेतन में वह अनुभव में इसलिए आ जाता है और वो भी मनुष्य योनि में केवल।
पशु पक्षियों में नहीं होता आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मनुष्य को होता है। और अगर इस बात को नहीं मानते हो तो विज्ञान को मानते हो। एक परमाणु की रचना तुमने पढ़ी होगी, उसमें एक न्यूक्लियस रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, ऐसे आगे 32 होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लास्ट में 2 होते हैं। अक्रिय गैसों की संरचना अपन देखें तो ये बताओ मुझे कि कौन ऐसी शक्ति है जिसने परमाणु में, नाभिक में तो पॉजिटिव आवेश दे दिया और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश दे दिया। वो कौन सी शक्ति? क्या कोई बैटरी चार्ज की है क्या? लकड़ी का भी एक परमाणु तोड़ के बता दो तो उसमें मिलेगा, लोहे में भी मिल जाएगा, रेत के परमाणु में भी मिल जाएगा, धातु में भी मिल जाएगा, अधातु में भी मिल जाएगा, सब में इलेक्ट्रॉन में आपको आवेश मिल जाएगा। इस सूक्ष्म बात से समझो, हमारे उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान। सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। एक एक परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन में, एक एक प्रोटॉन में परमात्मा का आवेश और एक एक न्यूट्रॉन में परमात्मा का द्रव्यवान मौजूद है। लेकिन जब महाप्रलय होती है तो एक भी परमाणु नहीं बचता, सारा परमाणु ऊर्जा में बदल जाते हैं। टोटल मैटर कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। जब महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मा महाप्रलय करते हैं, सृष्टि को समाप्त कर देते हैं, तब कोई भी परमाणु, कोई भी मैटर नहीं बचता। टोटल मैटर कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। दैट इज द बिग डिस्ट्रक्शन। मतलब यह महाविध्वंस है, बिग डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। हाँ, प्रलय होती है वो सामान्य है। प्रलय तो ऐसी हो जाती है जैसे भाई मनु ने नाव में बैठ गए, मनु, और भगवान ने उनको मत्स्य अवतार में खींचा, ये प्रलय हुई। लेकिन जब महाप्रलय होती है, जब 1000 चौकड़ी युग बीत जाते हैं और ब्रह्मा की रात होती है पूरी, तो 1000 चौकड़ी युग तक ब्रह्मा की रात होती है। ये सब रूपक है, ये किसके गहरे, बहुत गहरे अर्थ है। मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाली चीज नहीं है ये बियॉन्ड द ह्यूमन ब्रेन चीजें हैं। तब उस समय एक भी परमाणु नहीं बचता। ऑल मैटर कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, सिर्फ ऊर्जा रहती है। और जब ऊर्जा को भी जो ऊर्जा देता है, ऊर्जा से हटकर जिसकी मौजूदगी है, वह तुम्हारा आत्मा है। अगर इस शरीर में जानना हो तो जान लो, और नहीं जानना हो तो करोड़ों अरबों जन्म लेने पड़ेंगे, तब मेरे जैसा कोई सदगुरु तुम्हें इस विषय में बात करेगा। पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में चले जाओ, इस विषय में अगर कोई बात कर रहा हो तो ले आना मेरे पास। पूरे विश्व में, महासागर की गहराई से लेके तो हिमालय की ऊंचाई तक, और विदेशों में रह रहे संतों तक, अगर कोई इस विषय में बात कर रहा हो कि अपने आत्म स्वरूप को ध्यान के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है। सहस्त्र योग में जो अपना साक्षात्कार बताया, उसके बारे में बताइए। काय में? सहस्त्र योग में, सहस्त्र योग में जो बताया ना, कौन सा सहस्त्र योग? अभी ये पूजन में कुछ एक माता जी है, कुछ सहस्त्र योग की शिक्षा दे रहा है। ऐसे 50 लोग हैं तो साक्षात्कार कुछ लोग कुंडलनी जगा के साक्षात्कार का दावा कर रहे हैं, कुछ सहस्त्र योग का साक्षात्कार कर रहे हैं, कोई महासुदर्शन क्रिया सिखा रहे हैं, कोई जाप द्वारा साक्षात्कार करवा रहे हैं। अरे भैया, ये लोगों को पता नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। परमात्मा को यदि नहीं जानते हो और परमात्मा के बारे में तुम बोल रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। पैसे के लिए, अपने आश्रमों को बनाने के लिए, अरबों खरबों की संपत्ति को बनाने के लिए, लाखों करोड़ों शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए, परमात्मा के सत्य को से लोगों को भ्रमित करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। इसलिए कि ऐसा सहस्त्र योग हम नहीं मानते। हम सिर्फ इतना मानते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। जानते हैं, मानते नहीं, जानते हैं। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम ध्यान करो और अपने अंदर मौजूद परमात्मा को तुम स्वयं जान सकते हो। जैसे तुम स्वयं भोजन करते हो तो तुम्हारा पेट भरता है,
दूसरा भोजन करेगा तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो दूसरा तुम्हारे लिए धर्म का मंत्र का अनुष्ठान करेगा, मान लो महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान करेगा 1.25 लाख का, उससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए सारे चक्करबाजियों को छोड़ो और धीरे धीरे अपने आप को देखना शुरू करो और सांस से शुरू कर दो। ऐसे शांत बैठो, पहले धीरे धीरे श्वास को देखो, जो श्वास आ रहा है और जा रहा है। ना कोई मंत्र जपो, ना कुछ प्राणायाम करो, कुछ मत करो, शरीर को सहज छोड़ दो और सांस को देखने लगो। थोड़े दिन सांस को देखो जैसे विपश्यना वाले सिखाते हैं। इससे तुम्हारे अंदर एक देखने की अवेयरनेस पैदा होगी, एक देखने का अभ्यास तुम्हारा डेवलप होगा। तुम देखने वाले बनने की कोशिश करोगे। ये KG1 की क्लास। सांस को देखने के बाद जब चलो और फिरो तो शरीर को देखो, जैसे ये भोजन का टुकड़ा उठाया तो ये देखो चमीटे की तरह इसने उठाया, ये मुंह में डाला, ये चक्की की तरह इसने दांत ने पीसा, ये गट से गया, देखो नली में गया, अब ये भोजन नीचे गया। ऐसे शरीर की चलने की क्रिया में एक पैर उठाया, दूसरा रखा, जैसे लकड़ी टेक के नहीं चलते गांव में लोग, ऐसे लकड़ी तो ऊंचाई पे ऐसे। तो हर क्रिया में अपने को देखो, इसको साक्षी बोलते हैं। ये साक्षी का ध्यान है। अगली बार जब आओगे तो मैं आगे की बात बताऊंगा। अगर तुम्हें परमात्मा में लीन होने और परमात्मा को जानने की इच्छा हो और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें ये साक्षी का जो ध्यान है मैंने बताया, ये तुम्हें करना